सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन क्या है। आपने कभी किसी योगी को या किसी ऋषि महात्मा को कभी बीमार या किसी बुरी बीमारी से जूझते देखा है? क्योंकि जी। जिस टाइम गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम आपको नहीं समझ आता कि आप क्या कर रहे हो। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, उसके सामने आईना रख दीजिए। बस आप मुझे सही बता सकती हैं कि क्या रीजन हो सकता है इतना एंजाइटी और स्ट्रेस का। जिंदगी सही में बात कोई है। स्ट्रेस नहीं है, हम स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हैं। आ बैल मुझे मार। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक समय में मुझे उनको लगता था कि शी इज गुड फॉर नथिंग। हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो है मंकी। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो है मदारी। नाउ स्पिरिचुअलिटी इज आल्सो बिकमिंग अ फैशन। भगवान जी हर समय आपको गाइड करते हैं, पर वो बहुत स्लो आवाज होती है। कोई है ना? कोई ऐसी रेमेडी है जो मैनिफेस्टेशन को आसान बनाती है? ना खुद को जज करो, ना दूसरों को जज करो, ना घटनाओं को जज करो। सो हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। सो आज मेरे साथ हैं, हम लोग दोबारा सेशन कर रहे हैं क्योंकि काफी अच्छा रिस्पांस मिला था उस सेशन पे पहले शाइना कोचर, डॉक्टर शाइना कोचर जी के साथ। तो आज थोड़ा सा टॉपिक, उस टाइम हम लोगों ने आकाशिक रीडिंग की ज्यादा बात करी थी, आज थोड़ा टॉपिक थोड़ा सा अलग करके बात करेंगे, कोरिलेट सारी चीजों को करेंगे। सो सबसे पहले तो आप कैसी हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच मानवी, एक बार फिर से मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए, एक नया मौका देने के लिए। एंड यू सेड, पिछली बार जब हमने बात की, आई गॉट अ लॉट ऑफ फोन कॉल्स, बहुत सारे लोगों ने और जानने समझने की कोशिश की और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। एंड आई एम ग्लैड कि वी आर अगेन हियर। यस श्योर। सो शाइना जी, जैसे मैं ऑफ कैमरा आपसे बात कर रही थी, सबसे पहले तो आप अपनी जो अपनी नई बुक लॉन्च हुई है उसके बारे में कुछ बताइए प्लीज। जी। सो मानवी, जब मैंने स्पिरिचुअलिटी में कदम रखा था, ठीक है, तो क्या होता है, कभी कोई ये सोचता नहीं है कि मेरे को एक स्पिरिचुअल टीचर बनना है या एक हीलर बनना है या एक रीडर बनना है, कोई नहीं सोचता। बिल्कुल। जनरली लोग स्पिरिचुअलिटी में ना तब आते हैं जब वो अपनी लाइफ में से किसी चैलेंज में से गुजरते हैं। ठीक है, तो मेरी लाइफ में भी एक टाइम पे एक ऐसा वक्त था जब मैं बहुत चैलेंजेस से गुजर रही थी इमोशनली। तो तब उस समय सिर्फ मन में एक ही बात थी कि मुझे अपनी ड्रीम लाइफ मैनिफेस्ट करनी है, मुझे एक हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट करनी है। तो वो जो वर्ड था ना, मैनिफेस्ट करनी है ना, अपनी रियलिटी शिफ्ट करनी है, वहां से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हुई थी। तो वो चीज हमेशा मेरे साथ रही। तो जब भी मैं लोगों को कुछ सिखाती हूँ, चाहे वो स्पिरिचुअल तरीके से हो या साइकोलॉजिकल तरीके से, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी वांट्स टू मैनिफेस्ट विद ईज, राइट? सो जो मेरी नई किताब है, मैंने उसका नाम भी यही रखा है, मैनिफेस्ट विद ईज। तो इसमें मेरी बहुत सारी विजडम है, नॉलेज है, रादर जितना कुछ मैंने सीखा है उस सबकी एक खिचड़ी मैंने बनाई है, ताकि उसको इस्तेमाल करके उन सिंप्लीफाइड तरीकों को यूज करके लोग इजीली अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर सके। सो दिस इज व्हाट दिस बुक इज ऑल अबाउट। ओह नाइस। सो अभी आपने एक प्रोग्रामिंग आप सिखा भी रहे हो, बच्चों को क्लासेस भी लेते हो, साइको स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग। सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी का कनेक्शन क्या है? जी मानवी, आजकल ना जब भी मैं लोगों से मिलती हूँ, दे ऑलवेज टॉक की साइकोलॉजी अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी अलग चीज है, आप दोनों कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो बहुत सारे लोग ना इसी मिसकंसेप्शन में जी रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी अपने आप में कंप्लीट है, साइकोलॉजी अपने आप में कंप्लीट है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप का माइंड जो है वो किसी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, किसी चीज के लिए तैयार नहीं है, उसकी अपनी एक परसेप्शन है, तो वो स्पिरिचुअल जर्नी को कभी अपना ही नहीं सकेगा, उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकेगा, उसको तय ही नहीं कर सकेगा। अगर आपका मन यानी कि आपकी साइकोलॉजी उस चीज के लिए रेडी होगी, तभी आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जा सकोगे। और मजे की बात यह है कि जो हमारे पुराने ऋषि मुनि संत महात्मा लोग थे ना, वो इस ट्रायंगल को समझते थे, माइंड, बॉडी एंड सोल। ठीक है, जब माइंड सोचता है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी में जाना है, मुझे अध्यात्म की तरफ जाना है, मुझे मिस्टिकल चीजों को समझना है, मुझे उन चीजों को समझना है जो मेरी 5 इंद्रियां समझ नहीं पा रही हैं, जब मन
रेडी होता है, जब मन इस चीज के लिए तैयार होता है कि मुझे आगे बढ़ना है, तभी आप अध्यात्म के तरफ कदम बढ़ा सकते हो। बिल्कुल और बिल्कुल द बेस्ट थिंग इज, जब आपका माइंड और आपका सोल ये दोनों कनेक्शन में आ जाते हैं, दोनों अलाइनमेंट में आ जाते हैं, तो उसका असर आपकी बॉडी पर भी दिखता है। आपने कभी किसी योगी को या किसी ऋषि महात्मा को कभी बीमार या किसी बुरी बीमारी से जूझते देखा है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। बिकॉज दे आर मेंटली एंड सोलफुली स्ट्रांग इनफ, राइट? और जब आप इन दोनों स्ट्रेंथ्स को साथ लेके चलते हो, तो आप एक हेल्दी लाइफ भी जीते हो। तो बिल्कुल ये माइंड बॉडी सोल कनेक्शन है, और लोग जब से इसको अलग अलग करके देखना शुरू हो गए हैं, तब से रादर प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं। बिल्कुल। सो एक माइंड से या मेंटल हेल्थ से एक रिलेटेड एक चीज है गुस्सा। लोगों के अंदर गुस्सा, मतलब गुस्सा सारी चीजें खराब कर देता है ऑफ कोर्स। बिल्कुल बिल्कुल। तो स्पिरिचुअलिटी को कोरिलेट करके हम उस चीज पे कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? क्योंकि जी, जिस टाइम गुस्सा आ रहा होता है उस टाइम आपको नहीं समझ आता कि आप क्या कर रहे हो। एग्जैक्टली। यस। सो मानवी, एक मजेदार बात यह है, मुझे मेरे एक बहुत ही प्रिय टीचर थे, मेरे गुरु थे, हैं रादर, क्योंकि मैंने दुनिया भर में बहुत सारे स्पिरिचुअल हीलर्स से, बहुत सारे साइकोलॉजिकल पीपल से, न्यूरो से संबंधित लोगों से सीखा है। तो एक मेरे टीचर थे, वो कहा करते थे कि एक्चुअली में एंगर कोई इमोशन है ही नहीं, एंड दिस वाज ओके। वेरी न्यू फॉर मी। ही सेड एंगर, गुस्सा अपने आप में कोई इमोशन नहीं है, वो एक रिएक्शन है। उसके नीचे एक लेयर होती है किसी और इमोशन की, और मोस्टली वो इमोशन हर्ट का इमोशन होता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना नहीं दिलवाया, वो हर्ट हो गया, तो वो क्या करेगा? वो चीखेगा, चिल्लाएगा, नीचे लेटना शुरू हो जाएगा, चीजें तोड़ फोड़ देगा। ठीक है? किसी की ने अपने प्रेम का इजहार किसी से किया और उसने इनकार कर दिया। यू सी, यू नो, ऑल ऑफ ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स। दिस यंग पीपल दीज डेज, की किसी ने आपके प्यार को ठुकराया और आपने उसके बारे में गलत बोलना शुरू कर दिया, उसको, यू नो, और कई बार तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पर लोग अग्रेसिव हो जाते हैं। पर उसके पीछे कारण क्या था? कि उसने आपके प्यार को ठुकराया। मतलब इनकार कर दिया, आप हर्ट हो गए। तो एक्चुअली वो डीप लेवल क्या पे हम एक लोग हर्ट था। ईगो को भी तो ऐड कर सकते हैं उस चीज में? ईगो भी तो एक पार्ट है ना उसका। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हर्ट के बहुत सारे ना लेयर्स होते हैं। बिल्कुल। एक हर्ट होता है जहां पे आप विक्टिम हो जाते हो। ठीक है? कई लोग हर्ट में आके विक्टिम हो जाते हैं। किसी ने आपका दिल तोड़ा, आप घुस गए एक रूम में और आपने कहा कि दुनिया बड़ी बेकार है, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आप डिप्रेशन में, वो भी हर्ट है। एक हर्ट होता है जहां पे आपको लगा कि अरे इसने मुझे इनकार कर दिया, और वो ईगो में तब्दील हो गया, वो एग्रेशन में तब्दील हो गया। सो बेसिकली जो एंगर है ना, और एंगर बच्चों से लेके बूढ़ों में, और आई हैव सीन अ लॉट ऑफ अवेकेंड पीपल ऑल्सो, बहुत इंटेलिजेंट लोग भी कई बार छोटी सी बात पर इतना रिएक्ट कर देते हैं। सो एंगर इज एक्चुअली अ डिस्प्ले ऑफ मेजरली हर्ट और फेलियर। या तो आपके मन में कोई हर्ट है, या फिर आप किसी चीज को में फेल हो गए जिससे आपको बहुत ज्यादा प्यार था, और आपको वो फेलियर स्वीकार नहीं हुआ, और आपने उसका डिस्प्ले जो है वो गुस्से के रूप में कर दिया, बिकॉज आप एक विक्टिम की तरह नजर नहीं आना चाहते थे। अच्छा, बिल्कुल। इसके एक और बहुत बढ़िया नजरिया भी है। कई बार मुझे लगता है कि एंगर जो है ना, वो एक सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है? ये एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है जिसके पीछे इन्फियोरिटी छुपी हुई है। आपने मेरा दिल तोड़ा, यानी कि आपने मुझे इंफीरियर समझा, पर बिल्कुल। अब मैं उस इंफियोरिटी को नहीं डिस्प्ले करना चाहती, उसको मैं एंगर के रूप में सुपीरियर डिस्प्ले में आपके बिल्कुल। सामने ले आती हूँ। बिल्कुल। ठीक है? सो आपको अपने इमोशंस को समझना पड़ेगा। आपको रिएक्ट करने से पहले ये समझना पड़ेगा कि ये रिएक्शन क्यों आ रहा है, इसके पीछे का हर्ट क्या है, और इस हर्ट को दूर करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ या क्या कर सकती हूँ। या अगर आपके बच्चे, लोगों के बच्चे आजकल बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, पार्टनर किसी के बहुत अग्रेसिव हो रहे हैं, तो ये जानने की कोशिश कीजिए कि उस एग्रेशन के पीछे का हर्ट क्या है। उस हर्ट पे काम करिए, आप देखेंगे आपके पार्टनर का, आपके बच्चों का जो एग्रेशन है वो कम हो जाएगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टेक्निक। यस। क्या कोई ऐसी रेमेडी भी हो सकती है स्पिरिचुअलिटी को लेके? स्पिरिचुअलिटी इज वही कि हम लोग मेडिटेट भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, काफी चीजें होती हैं। तो कोई ऐसी क्विक रेमेडी भी है जो कि बिल्कुल। खुद भी कर सकते हैं? जैसे सबको पता है कि मुझे बहुत गुस्सा आता है, हाँ, सबको या अपनी अपनी खूबी पता है, सबको अपनी कमी भी पता है, तो जी वो कैसे कंट्रोल करे? जी। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है ना, उसके सामने आईना रख दीजिए।
आस्क दैट पर्सन, अगर कभी आपको आए तो आप करके देखना, जो लोग भी सुन रहे हैं कभी करके देखना, जब आप एक आईने के सामने जाएंगे ना गुस्से में, आपकी आंखें ना, लोग कहते हैं स्पेशली इन स्पिरिचुअलिटी कि आंखें ना आपकी आत्मा का रास्ता है। यू कैन सी समबडी सोल थ्रू देयर आईज। तो जब आप खुद को मिरर में देखते हैं ना, अपनी आंखों में आपको सच नजर आता है, आपको समझ में आ जाता है कि ये गुस्सा जो है ना, ये तो ऊपर का फसाड है, अंदर कुछ और है। और ट्रस्ट मी, अगर आप 2 3 4 मिनट गुस्से के हालात में खुद को देखते रहेंगे ना, 2 3 मिनट के बाद या तो आप रो पड़ेंगे, या आपको खुद पे प्यार आ जाएगा, या दया आ जाएगी, पर वो गुस्सा नहीं रहेगा। दैट इज वन थिंग। नंबर 2, अगर स्पेशली बच्चों में मैं आजकल बहुत अग्रेशन देख रही हूँ, अगर आप Yes. किसी के घर में छोटे बच्चे हैं बहुत अग्रेसिव हैं, आप क्या करो, आपको उनको ना 7 रंग, रेनबो के 7 कलर्स के ना क्रेयॉन्स दे दो, ठीक है? जो रेनबो के 7 कलर्स है, विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और उनको बोलो कि इसको ना आप एक पेपर के ऊपर बस स्क्रिबल कर दो। आई हैव डन दिस एक्सरसाइज विद लॉट ऑफ चिल्ड्रन, और आपको समझ में आ जाएगा कि इसके गुस्से का कारण क्या है। आप गूगल कर लीजिए कि कौन सा चक्रा से कौन सा इमोशन जुड़ा होता है, ठीक है? कौन सा चक्रा का कौन सा कलर है। अगर आपको स्पिरिचुअलिटी की एबीसी भी नहीं मालूम ना, बस ये कर लीजिए, विबग्योर कलर्स लीजिए, क्रेयॉन बच्चे को दे दीजिए, उसको बोलो एक सफेद पेपर में ना, इसको जैसा मर्जी तेरा दिल करता है ना, इसको इनको यूज कर ले, ठीक है? आप देखो कि कौन सा कलर में सबसे ज्यादा प्रेशर है। अगर उस रेड कलर में सबसे ज्यादा प्रेशर दिया है बच्चे ने, दैट मीन्स वो अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहा, क्योंकि वो रूट चक्रा का कलर है, ठीक है? रूट चक्रा आपकी सेफ्टी से संबंधित है, तो दैट मीन्स उसका जो एंगर है ना, वो कहीं ना कहीं अपने आप को घर में या किसी रिश्ते में सिक्योर महसूस नहीं कर रहा। अगर वो ऑरेंज बहुत ज्यादा घिस रहा है, दैट मीन्स वो अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, उसके पास कोई ऐसी प्रोडक्टिव चीज नहीं है करने के लिए, उसका खाली मन शैतान का घर है, ठीक है? अगर येलो घिस रहा है ज्यादा, दैट मीन्स उसको किसी ने गुस्सा दिलाया है, उसको किसी ने बुरा बोला है, उसके सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ गई हैं, और वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है? ऐसी अगर ग्रीन करे, दैट मीन्स उसके मतलब वो लव के लिए क्रेव कर रहा है, उसका प्रेम, उसको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। अगर स्काई ब्लू कलर ज्यादा घिसता है, दैट मीन्स वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, उसको बोलने नहीं दिया जा रहा, या किन लोगों के सामने वो बोल नहीं पा रहा, ठीक है? अगर वो डार्क ब्लू ज्यादा घिस रहा है, दैट मीन्स उसके माइंड में कोई पुरानी मेमोरीज हैं या कोई ट्रॉमाज हैं, उसको क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को क्या करना है लाइफ में, तो इस वजह से वो कर रहा है। तो और अगर वो वॉयलेट कलर को ज्यादा घिस रहा है, दैट मीन्स हो सकता है उस पर कोई ईवल आई हो, क्योंकि उसका क्राउन चक्रा जो है वो ब्लॉक्ड है, ठीक है? तो आप, मैंने वैसे आपको सारे कलर बता ही दिए, नहीं तो आप गूगल पे जाके देख सकते हो, बहुत आसान एक्सरसाइज है, आपको एक्चुअल में समझ में आ जाएगा कि बच्चे के गुस्से का कारण क्या है। और ये एक स्पिरिचुअल रेमेडी भी है, सोल्यूशन भी है, क्योंकि यहाँ पे हम एनर्जी सेंटर्स, जिनको हम चक्रास बोलते हैं, उसके बारे में बात करें, पर साथ ही साथ इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल चीजों को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे आप अपनी लैंग्वेज उस बच्चे के साथ चेंज कर सकते हैं, उसको उस तरीके के कामों में इंडल्ज कर सकते हैं, सो दैट उसका वो वाला हर्ट जो है वो दूर हो जाए। ओके सो गुस्सा तो एक पार्ट है अलग, लेकिन आजकल लोगों में स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ, जैसे कि आपने बताया कि गुस्से के नीचे एक लेयर होती है, वैसे स्ट्रेस और एंजाइटी का रीजन क्या होता है नॉर्मल लोग, क्योंकि इतना ज्यादा बढ़ रहा है, इतना ज्यादा, आई थिंक हो सकता है कि इंफीरियर और सुपीरियर कॉम्प्लेक्सिटी भी हो सकती है, बट आप मुझे सही बता सकती हैं कि क्या रीजन हो सकता है इतना एंजाइटी और स्ट्रेस का? ठीक है, मानवी, ऐसा है कि बेसिकली ना इस पल में, प्रेजेंट में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है। जितने लोग हमें इस समय देख रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, ध्यान से अगर सोचने की कोशिश करेंगे, इस पल में जहां पे वो बैठे हैं, क्या उनकी जिंदगी में इस राइट दिस मोमेंट, क्या उनकी जिंदगी में कोई इशू है? नहीं। या तो वो प्रेजेंट पास्ट के किसी इशू के बारे में सोच रहे हैं कि कल उसने मुझे ऐसा बोला था, मेरे बॉस ने मुझे ऐसा बोला था, मेरी बीवी ने मुझे ऐसा बोला था, मेरे बच्चे ने मुझे ऐसा बोला था, मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे ऐसा बोला था, ये सारी चीजें चल रही है, मेरे फ्रेंड ने मेरी चुगली कर दी, वो पास्ट है। तो आप पास्ट को रिक्रिएट कर रहे हैं और उसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप फ्यूचर को लेके स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं। फ्यूचर तो किसी ने देखा ही नहीं है, फ्यूचर का जो डर है, जो स्ट्रेस है ना, वो तो सही बताऊं तो वो बिल्कुल मिथ्या है, वो तो मिथ है, आपको पता ही नहीं है। इवन बहुत सारे लोग, मैं जब उनको बोलती हूँ ना कि फ्यूचर में तो डर है ही नहीं, आप उसको डर की तरह देख रहे हो, तो एक इंसान बोलता है जी मेरे को यही डर है कि कल को मतलब पैसे कम होने की वजह से मेरी लाइफ में कोई घटना ना घट जाए, क्योंकि आज उसके पास पैसा नहीं है। तो मैं ये बोलती हूँ कि
क्या तुम्हें 100% यकीन है कि कल तुम्हारी लॉटरी नहीं लग सकती, या कल तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिल सकती, या कल तुम्हें कोई ऐसा खजाना नहीं मिल सकता, या कल कोई मदद के लिए सामने नहीं आ सकते? आप 100% गारंटी है? हो नो। सकता है आपका कल बहुत सुनहरी हो, पर आप उस कल को अंधेरे में देख देख के आज को खराब कर रहे हो, खराब कर रहे हो। आज स्ट्रेस जनरेट कर रहे हो इस पल में, राइट इन दिस मोमेंट व्हेन यू एंड मी आर टॉकिंग राइट नाउ, देयर इज नो स्ट्रेस, देयर इज बिल्कुल कंप्लीटली नो स्ट्रेस। तो जिस पल में आप हैं, अगर आप उस पल में रहना सीख जाएं, और जैसे कि आपने बात की इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की, उसकी भी बात कर रही हूँ, कंपटीशन का भाव। अब देखिए, मैं नाम नहीं लूंगी, पर पिछले बीते दिनों सब पूरे भारत को पता है, एक बहुत बड़ी शादी हुई इंडिया में। बिल्कुल। अब लोग उस शादी को देख देख के बातें कर रहे हैं, ये क्यों खर्चा कर रहे हैं, ये क्यों नाच रहे हैं, ये क्यों इतने हीरे जवाहरात पहन रहे हैं, ये है वो है। वो आपके कुछ नहीं लगते, उन आपके इस विचार देने से उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा, आप एक स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि आप स्कार्सिटी क्रिएट कर रहे हो। आप अपने आप को, अपने पैसे को उनके साथ कंपेयर कर रहे हो, जिसका एक्चुअल प्रैक्टिकलिटी में कोई संबंध है ही नहीं। ना बिल्कुल। वो आपको अपना पैसा देने वाले हैं, ना आप उनसे कोई पैसा मांगने देने वाले हो, वाले हैं। राइट? हम एक ख्याली दुनिया में ना एक दूसरे के साथ जेलस कर रहे हैं, एक दूसरे का लड़ रहे हैं, एक दूसरे को जज कर रहे हैं। हम एक्चुअली में स्ट्रेस क्रिएट कर रहे हैं, स्ट्रेस है नहीं, जिंदगी सही में बात कोई है। स्ट्रेस नहीं है। हम स्ट्रेस को इनवाइट कर रहे हैं, आ जा, आ बैल मुझे मार। अच्छा, मैं देखती हूँ अभी इंस्टाग्राम पे कि कौन नया इंसान है जिसने ज्यादा पैसे उड़ाए हैं, वो हॉलिडे डेस्टिनेशन पे गया है, ये गया है, मैं नहीं जा पाया। अरे तुम भी तो जा सकते हो, उसने चूज किया जाना, तुम भी कर लो, तुम मेहनत कर लो, तुम चले जाओ। ठीक है, लोग अपने पड़ोसियों से, अपने रिश्तेदारों से, भाई बहनों से चलते हैं कि अरे वाह, मैं घर में बैठा हूँ, सड़ रहा हूँ, मैं अपने पति पत्नी के साथ झगड़ा कर रहा हूँ, और वो देखो, वो गोवा घूमने गए, वो स्विट्जरलैंड घूमने गए। अरे तुम काम कर लो, तुम घूमने चले जाओ, कौन बिल्कुल। रोक रहा है? बिल्कुल। किसी का कंपैरिजन नहीं। क्या वो गोवा गए, आप नहीं जा सकते? चूज इट, है ना? बट हम क्या करेंगे, हम उनको ईवल आई भेजनी शुरू कर देते हैं, हम उनको जजमेंट भेजनी शुरू कर देते हैं। अब उनका बिल्कुल। कुछ नहीं जा रहा, वो फोटो डाल के बैठ गए आराम से, वो चिल कर रहे हैं, ठीक है, बीच पे। हम सड़ रहे हैं, उनको देख के जल रहे हैं, भुन रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है? हमारी बॉडी में, हमारी, हमारे मतलब प्रेजेंट इसका पे। सार ये है कि अपनी प्रॉब्लम हम लोग खुद ही क्रिएट करते हैं। मैंने ना एक बार भी क्लास दी थी, और मैंने ना अपने स्टूडेंट्स को बोला कि आज आपने एक मंत्रा मेरे साथ 101 बार रिपीट करना है, ठीक है? दे वर वेरी इंटरेस्टेड, दे वर वेरी एंथुजियास्टिक कि अच्छा पता नहीं मैम कौन सा। मैंने बोला अगर ये मंत्रा आप रोज 101 बार बोल लोगे ना, तो आपकी जिंदगी समझ जाएगी। एंड दे वर ऑल रेडी, सब लोग रेडी हो गए कि हाँ जी हाँ जी। तो मैंने इनको बोला आप 101 बार रिपीट करो, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन माई लाइफ, ठीक है? एंड ट्रस्ट मी, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन Yes, आवर correct. लाइफ, गुड बैड और अगली। अगर आपकी 100%. शादी, अगर आपकी शादी खुशनुमा नहीं है, अगर आपका रिलेशन हैप्पी नहीं है, किसने क्रिएट किया? आपने। आपके पास एक, जब आपकी शादी हुई, ठीक है, आप उस समय उस शादी से भाग सकते थे, उस शादी को तोड़ सकते थे, उस शादी से इनकार कर सकते थे, ठीक है? पर आपने क्या चूज किया? शादी करना, ठीक है? क्योंकि आपको वो उस टाइम का थोड़ा सा चैलेंज नहीं चाहिए था। अगर आप वो चैलेंज ले लेते तो आज आप इस अब्यूजिव रिलेशन में नहीं होते। मुझे ये नौकरी अच्छी नहीं लग रही, मुझे इससे बेटर नौकरी चाहिए। किसने ली ये नौकरी? किसने प्रिपेयर किया? अगर आप बेहतर तरीके से पढ़ लेते, या बेहतर मेहनत कर लेते, या दूसरे शहर में चले जाते, अगर उस समय हिम्मत दिखा लेते, तो आप एक बेहतर नौकरी कर रहे होते। या आप बोलते मैंने नौकरी नहीं करनी है, मुझे तो भैया बिजनेस करना है, आप वो बल दिखाते, आप वो हौसला दिखाते, तो आज आप बिजनेस कर रहे होते। तो एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग इन योर लाइफ, वो आपने ही चूज किया है एट बिल्कुल। सम पॉइंट ऑफ टाइम। तो आप Correct. जब हम दूसरों को दोष देते हैं ना, वो इट्स अ वेरी इजी थिंग कि झंड आपकी लाइफ हो रखी है और दोष आप दूसरों पे मर रहे हो। हम सब यही करते हैं, क्योंकि इट इज एन इजी जॉब कि मैं बीमार हूं क्योंकि लोग मेरा ध्यान नहीं रखते। अरे तुम खुद अपना ध्यान रख लो, ठीक है? मैं इसलिए स्ट्रेस में हूं क्योंकि मेरे घर वाले मेरी इज्जत नहीं करते। कुछ ऐसा करो कि पूरी दुनिया आपकी इज्जत करे। एंड ट्रस्ट मी, मैं ये प्रीचिंग करने के लिए नहीं बोल रही। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी हैं, ठीक है? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो एक समय में मुझे उनको लगता था कि शी इज गुड फॉर नथिंग, बट मैंने उनको प्रूव नहीं किया, मैंने सारी दुनिया को प्रूव कर दिया कि मैं क्या हूं। जब मैंने वो प्रूव कर दिया ना, नाउ दे आर द सेम पीपल हु आर अपलोडिंग फॉर मी एवरी डे, राइट? तो हौसला आपको दिखाना है, चूज आपको करना है। बिल्कुल। अगर चूज कर लेंगे, डिसीजन अच्छा बना लेंगे, तो
हैप्पीनेस ले लेंगे, वरना फिर लटकते रहिए। बिल्कुल। अच्छा, एक ह्यूमन नेचर बहुत ज्यादा एक इजी टास्क होता है खुद को विक्टिम दिखाना कि जी। मैं बहुत बेचारा हूँ, चाहे वो हम्म। कुछ भी, मतलब कि अगर कुछ भी हो रहा है, चाहे वो क्योंकि ह्यूमन नेचर है कि वो अपनी गलती रियलाइज करना बहुत मुश्किल होता है इंसान को, तो उसमें वो क्या करता है कि वो सिर्फ दूसरों को अपना मतलब दिखाता है कि मैं विक्टिम हूँ। तो हम्म। वो किस कारण आता है और कैसे उससे निकल पाए इंसान? देखिए वार्मी, मैं आपको ना एक ह्यूमन साइकोलॉजी, कलेक्टिव सोसाइटल साइकोलॉजी बताने वाली हूँ। शायद कुछ लोगों को ये चीज अच्छी ना लगे, बट ये सच है। हम्म। हम सब ना, हम सब ने अपनी जिंदगी में एक पार्ट ऑफ हेल क्रिएट कर रखा है, जिसको हमने बड़े दिल से बनाया है और जिसको हम बड़ा संभाल के रखते हैं। बिल्कुल। राइट? कोई ना कोई ऐसी चीज जहां पे हम अपने आप को विक्टिम दिखाते हैं कि देखो मैं अपने रिलेशनशिप में कितना ज्यादा पुट इन कर रही हूँ, दूसरा इंसान नहीं कर रहा। देखो मैं बिल्कुल। अपने बच्चों के लिए कितना त्याग कर रही हूँ, वो नहीं कर रहे। देखो मैं अपनी मदर इन लॉ के सामने कुछ नहीं बोलती, वो मुझे रोज बोल रही हैं। ठीक है, हम्म। आप उसके अगेंस्ट काम कर सकते हो। ठीक है, अगर आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, एक दिन उठाइए छड़ी, पीट डालिए उनको। या फिर आई लाइक आई एम नॉट, यहाँ पे एडवोकेट नहीं कर रही हूँ मारना, ये मैं एक तरीका बता रही हूँ। दूसरा तरीका हम्म। ये है कि आप उनको बिठाइए, उनको समझाइए कि देखो हम्म। बेटा मैं ये कर रही हूँ, आपको ये करना है। यू नीड टू बी अ लिटिल स्ट्रिक्ट विद देम, यू नीड टू स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद देम। ठीक है, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं हमारे बच्चे पूरा दिन फोन पे लगे रहते हैं, पूरा दिन ये। आप बैठिए उनके साथ, आप उनके साथ कोई बिल्कुल। प्रोडक्टिव चीज कीजिए। अब वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको अपना समय देना पड़ेगा, आपको भी फोन छोड़ना पड़ेगा, आपको भी अपना सीरियल क्रिकेट न्यूज छोड़नी पड़ेगी। करेक्ट। हम वो करेक्ट। करने के लिए रेडी नहीं, तो हम इजी वे क्या है कि हम हम्म। उससे एस्केप, दिस इज कॉल्ड एस्केपिज्म। और कहीं ना कहीं हर इंसान जो हम्म। सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है, और कई बार तो सक्सेसफुल लोग भी ये करते हैं कि अपनी जिंदगी के किसी एक पार्ट से वो स्केप करते हैं। जैसे मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ, मेरे पास रिश्तों के लिए समय नहीं है। यस। तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूँ, और किसके लिए कमा रहा हूँ? दैट्स इज बिल्कुल। ऑल्सो विक्टिम। कि वहां पे अपने आप को विक्टिम साबित करते हैं कि देखो हम्म। तुम्हारे लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो अब मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करो कि मैं तुम्हें घूमने भी लेके जाऊं और तुम्हें गिफ्ट्स भी दूं या बच्चों का ध्यान भी रखूं, यू नो। एंड अच्छा, एक और चीज मैंने देखी है, लोग अपने दुखों को लेके, स्पेशली अपनी बीमारियों को लेके हम्म। बहुत विक्टिम हुड क्रिएट करते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और एक दिन मैं अपनी क्लास में ये बात बोल रही थी और बहुत सारे लोगों, कुछ को ये बुरा भी लगा, पर बहुत सारे लोगों का बल्ब ऑन हुआ इस चीज को लेके कि हम अपनी बीमारियों से बड़ा प्यार करते हैं। क्योंकि हम्म। जब हम बिल्कुल सही स्थिति में होते हैं ना, तंदुरुस्त होते हैं, तब हम पे बोझ डाला जाता है कि ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। जैसे ही हम बीमार होते हैं ना, चार लोग आसपास आके खड़े हो जाते हैं। वो रिश्तेदार जो कभी आपके घर नहीं आते, वो भी सेब केले संतरे लेके पहुंच जाता है। और आपको एक अटेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। और हम्म। कुछ लोग जिनके पास एक्चुअली में जिंदगी में कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं है, या जो स्पेशली हाउसवाइफ्स हैं, जो वैलिडेशन पे ही जी रही हैं, आप देखेंगे वो बीमार रहना शुरू कर देती हैं, साइकोलॉजिकली बीमार रहना शुरू कर यस। देती हैं, और वो बीमारी से ठीक भी नहीं होना चाहते। कुछ लोग हम्म। ऐसे हैं जो बीमारी को अपना घर बना लेते हैं, बिकॉज उस समय में उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है, उस समय में बिल्कुल। उनको प्यार मिल रहा है। मैं उनको गलत नहीं बोल रही, बिल्कुल। बट द थिंग इज उस समय पे उनको वो चीज मिल रही है जो उनको हेल्दी होते हुए नहीं मिल रही। अब आपकी हम्म। बॉडी, आपका माइंड, आपका सोल ये चीज समझ गया कि दिस इज माई कंफर्ट जोन, यहाँ पे मुझे बिल्कुल। प्यार मिलता है। योर बॉडी विल स्टार्ट टू जनरेट मोर डिजीजेस, हम्म। यू विल स्टार्ट टू मैनिफेस्ट मोर डिजीजेस लाइक दिस। ठीक है, तो विक्टिम मोड में जब आप आते हैं ना, आप ये सोच लीजिए कि यहां से फिर आपका प्रोग्रेस का सफर, एम्पावरमेंट का सफर, एनलाइटनमेंट का सफर, सक्सेस का सफर तो खत्म हो जाएगा। हाँ, आपको टेम्पररी रिलीफ जरूर मिलेगा, आपको टेम्पररी प्यार, रिस्पेक्ट, है ना, वो लोग आपसे चार बातें पूछ लेंगे, सिंपैथी। सिंपैथी मिल जाएगी, बट आप लॉन्ग टर्म में फिर कुछ ज्यादा नहीं पा नहीं सकते। चल पाएंगे। और अगर बिल्कुल। आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस आपको झेलने पड़ने हैं, तो तो आपको इन अपने सारी विक्टिम मोड चीजों से का जो लड़ना है। रिलेशन होता है वो इमोशनल इंटेलिजेंस से होता है, राइट? बिल्कुल, इसका संबंध, यू नो, देयर आर सो मेनी फैंसी वर्ड्स। इमोशनल इंटेलिजेंस बोल लीजिए इसको, आप स्ट्रेस रिलीफ मैनेजमेंट बोल लीजिए इसको, माइंडसेट शिफ्ट बोल लीजिए, मैं पीएसपी सिखाती हूँ, साइको स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग बोल लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए। ले दे के संबंध ये है कि आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल के बीच में एक अलाइनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल। और बहुत माइंडफुली क्रिएट कर रहे हैं। हम्म। आप अपने इमोशंस को बहुत माइंडफुली, माइन्यूटली चेक करके डिस्प्ले कर रहे हैं।
आप इधर उधर बस घूमते नहीं फिर रहे एक जंगल में। आप जो भी कर रहे हैं आप एक अलाइनमेंट में कर रहे हैं। बिल्कुल। एंड जब आप समय लेते हो, माइंडफुल हो जाते हो, सोच समझ के चीज करते हो, और सोचने समझने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप प्रैक्टिकल हो। आप अपनी इमोशनल साइड भी देख रहे हो, आप अपनी प्रैक्टिकल साइड भी देख रहे हो, और उन बिल्कुल। दोनों के जो प्रोज एंड कॉन्स को देखते हुए अपनी डिसीजन मेकिंग को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। बिल्कुल। सो इमोशनल इंटेलिजेंस, वही मैंने बोला कि वो सारी चीजों का जो प्रॉब्लम है वो इमोशनल इंटेलिजेंस ही है। सो हाउ टू इम्प्रूव इमोशनल इंटेलिजेंस? ठीक है, तो सबसे पहले तो भागना बंद कीजिए। सुबह सुबह उठ के भागना वाला नहीं, जॉगिंग कीजिए। अपने दिमाग के घोड़े जो बिना बात के दौड़ते हैं ना, उनको थोड़ा सा वो टेम कैसे करने की कंट्रोल कोशिश में करें। आ सकते हैं? लोग तो ये जानना चाहेंगे ना कि कोई क्विक सा कुछ बता दो जिससे वह हाँ जो दौड़ने वाले हैं वो कम हो जाए। हाँ बिल्कुल। अब ये बात ये है कि जब भी आप कुछ क्रिएटिव करने लगते हो, आप कुछ अच्छा करने लगते हो, आप कुछ मेडिटेटिव करने लगते हो, हम्म। एक ऐसा प्राणी जो हमारे अंदर ही बैठा है, जिसको हम मंकी माइंड बोलते हैं, बिल्कुल। कॉन्शियस माइंड बोलते हैं। ये जो एनर्जी है ना, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, ये हमेशा एक बंदर की तरह भागता रहता है। खुदकता रहता है। ठीक है, आप बंदर को जितना मर्जी बोलो कि शांत हो जा, चुप हो जा, वो नहीं बैठेगा। हाँ। उसको टिकाने के लिए उसके हाथ में एक बनाना पकड़ा दो, बिस्किट पकड़ा दो, कुछ खाने की चीज पकड़ा दो। आई मीन यू हैव टू फीड योर मंकी माइंड। बिल्कुल। जैसे ही आपने अपने मंकी माइंड को फीड कर दिया ना, वो टिक के बैठ जाएगा। उसके बाद यू स्टार्ट योर माइंडफुल जर्नी। ठीक है, जैसे कि आप बार बार एक थॉट क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, अरे उसने मुझे ये कह दिया, अरे उसने मुझे ये कह दिया, अरे फलाने ने मुझे ये कह दिया, अरे मेरा ये बिगड़ गया, अरे मेरा वो टूट गया। ठीक है, आपका एक थॉट आया। ठीक है, वो थॉट मुझे एक स्टेटमेंट के रूप में आता है। ठीक है, मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, आपके मंकी माइंड ने आपको एक थॉट दे दिया। या मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता, ये मंकी माइंड ने एक थॉट दे दिया। और हम उस थॉट के साथ 10-20 और थॉट को जोड़ के ना, स्टेटमेंट को जोड़ के उस पर पूरा ऐसे लिख देते हैं। हम उस सही ड्रामा का बात। पार्ट बन जाते हैं। हमें उस समय करना क्या है? ठीक है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, लॉजिकल माइंड है, वो है मंकी। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो है मदारी। अगर मदारी बंदर को नचाएगा तो बात बनेगी। अगर बंदर मदारी को नचाने लग जाए तो आप सोचो कि क्या गड़बड़ हालात होगी। गड़बड़ हो जाएगी, है ना। तो अब मदारी क्या करेगा, उस बंदर को बोलेगा, अच्छा क्यों ऐसा लगता है। नाउ यू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन विद योर ओन सेल्फ। आप स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट पाइल अप करके उसको ऐसे मत बनाओ। जब कोई स्टेटमेंट आती है कि मेरा पति मेरे से प्यार नहीं करता, अंदर से एक सवाल पूछो, क्यों नहीं करता, क्यों ऐसा लगता है, क्यों नहीं करता। तो आपका मंकी माइंड बोलेगा, क्योंकि कल मैंने उसके लिए एक उसके पसंद का खाना बनाया और उसने उससे का आगे जवाब नहीं दिया या उसकी तारीफ नहीं की। ठीक है, नाउ द ऑब्जर्वर माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड, द मदारी विल से, हो सकता है कि उसका ध्यान उस समय उसकी ऑफिस की फाइल में ही घूम रहा हो। ठीक है, जब आप उसको 2-3 आंसर्स होगे ना, तो फिर आपका मन की माइंड फीड हो जाएगा। अब ठीक, मतलब उसको आपने फीड कर दिया, आपने उसको खाने के लिए कुछ दे दिया, अब वो उस क्वेश्चन के ऊपर नाचेगा। और हो सकता है वो कम्युनिकेट करे कि क्या कोई हर्ट था, क्या कोई फाइल आपकी गुम हो गई थी, क्या किसी क्लाइंट ने कुछ बोला जो मैंने ये चीज बनाई और आपने इसका जवाब नहीं दिया। एंड व्हेन यू कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, आपको 99% टाइम आंसर मिल जाता है कि हाँ यार, अब मेरे को अच्छी तो बहुत लगी थी, पर मेरे ध्यान में ना एकदम मुझे कोई चीज याद आ गई, मैंने फोन मिला लिया। मैं कहने ही वाला था कि चीज बड़ी अच्छी है, बट उसी समय मेरा ध्यान फोन पे चला गया। जिसपे आप एक ऐसे बना रहे थे, वो एक्चुअली में इट इज लाइक, वो कहते हैं ना राई का पहाड़ बनाना। हमारा मंकी माइंड बहुत बार राई का पहाड़ बनाता है, क्योंकि वो सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचता है। बिल्कुल। तो नाउ यू हैव टू क्रिएट 2 एंटिटीज, आइडेंटिटीज इन विद इन योर सेल्फ। एक जो बच्चा है और एक जो एडल्ट है, एक जो स्टूडेंट है और एक जो टीचर है। आपको खुद को कोच करना पड़ेगा। और कैसे बिल्कुल। करना है, इसके लिए आपको कोई टेक्निक की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सवाल पूछिए, ऑब्जर्वर बन जाइए। ठीक है, उसको फीड कर दो, उसको लॉजिक चाहिए, उसको लॉजिक के साथ फीड कर दो। हो सकता है वो बिजी हो सकता है उनका स्कूटर पंचर हो गया, हो सकता है गाड़ी की इंश्योरेंस खत्म हो गई और ध्यान उधर चला गया हो। देयर कैन बी 100 ऑफ पॉसिबिलिटीज। जब आप 2-3-4 पॉसिबिलिटीज ऐसी मंकी माइंड को दे दोगे ना, फिर वो उनकी इर्द गिर्द नाचेगा, फिर वो नेगेटिविटी को पाइल अप नहीं करेगा।
ओके राइट? ओके सो दिस इज अ वेरी सिंपल वे जिसके साथ चीजें बेटर हो सकती हैं। ओके। सो क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं स्पिरिचुअलिटी प्रोग्रामिंग की भी, एक्चुअली में कैसे काम करती है वो इंसान के ऊपर? देखिए, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो साइकोलॉजी है वो आपके मन का की स्टडी है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी आपकी आत्मा की स्टडी है। अब जो भी चीजें मैं बोल रही हूँ वो आपकी प्रेजेंट रियलिटी को, जितने भी मैंने एग्जांपल दिए वो मैंने प्रेजेंट रियलिटी से संबंधित, जो हमारे रोजमर्रा से संबंधित जवाब दिए है ना, वो एग्जाम्पल लिए। पर कई बार हमारी आत्मा के ऊपर बहुत सारा बोझ होता है, बिकॉज आत्मा यानी कि सोल इज ट्रेवलिंग थ्रू टाइम्स, ठीक है ना। इस समय में मेरी जो आत्मा है वो शाइना के रूप में आपके सामने बैठी है। हो सकता है 100 साल के बाद मानवी एक सोल्जर हो और शाइना एक एनिमी सोल्जर हो, और हम किसी और डायमेंशन में एक दूसरे के सामने आए, ठीक है। जी। तो देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ पॉसिबिलिटीज, हम्म और कितने टाइमलाइंस हमने निकाले हैं। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि हम जैसी चीजें करते हैं हम लूप में आते जाते हैं, जैसे हम सोच बनाते हैं हम वैसे होते जाते हैं। विक्टिमहुड की बात की, एग्रेशन की, हर्ट्स की बात की। कई हम्म हर्ट्स ऐसे हैं जिनका हमें जवाब ही नहीं पता, क्योंकि वो जी। कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। हम्म कई लोगों के प्रति ऐसे हर्ट्स हैं जो कैरी फॉरवर्ड हो रहे हैं। मैंने खुद की लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है। मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी खुद के लिए कराई है। मैंने लोगों के लिए पास्ट लाइफ रीडिंग्स, आकाशिक रीडिंग्स, हमने पिछली बार भी बात की थी, वो की है। कई बार क्या होता है, कोई इंसान दूसरे इंसान को लेकर इतना ज्यादा हर्टफुल होता है कि उनको खुद को पता नहीं कि हर्ट कहाँ से आ रहा है, बिल्कुल। ठीक है। आप बहुत सारे टूल्स इस्तेमाल करते हो उस इंसान को माफ करने के, फॉरगिव करने के, होपोनोपोनो करते हो, ईएफटी करते हो, सब कुछ, टैरो रीडिंग करा लिया, धागे पहन लिए, नजर उतरवा ली, सब कुछ कर लिया, नहीं बात बन रही। देन व्हेन यू गो बैक टू योर सोल्स मेमोरी विद द हेल्प ऑफ पास्ट लाइफ रिग्रेशन, विद द हेल्प ऑफ आकाशिक रीडिंग, वो सारी चीजें जब आप सोल की डायमेंशंस को क्रॉस ओवर करते हो तो आपको एक्चुअली वहां के हर्ट्स सामने आते हैं, सामने या आते हैं। वहां की चीजें सामने आती हैं। जब जैसे कभी आप, कभी होता है ना, नॉर्मल इंसान किसी की वाइफ किसी को अच्छी नहीं लगती, तो इट कैन बी हाँ, पॉसिबल ना कि कुछ पीछे का हो। मोस्ट प्रोबेबली यही होता है। दो चीजें हो सकती है, या तो वो इंसान एक्चुअली में इस रियलिटी में इतना नेगेटिव है ना कि उसका ऑरा बहुत नेगेटिव है, और चाहे वो कुछ करे ना करे उसकी एनर्जी, उसकी नेगेटिविटी, आप और आप पॉजिटिव इंसान हो, आपकी वाइब्रेशन यहाँ पे है और उसकी यहाँ पे है, तो वो मैच नहीं जेल नहीं होती। कर पाओगे, मैच नहीं होगी। ये एक कारण हो सकता है। एक कारण है कि आप बिना किसी बात के किसी बंदे को लेके बहुत ज्यादा हेटफुल हो या रिवेंजफुल हो, और आपको उसको देख के उसका दिल करता है उसका उसको नोच दो पकड़ के, है ना। या कोई इंसान है वो कुछ नहीं कह रहा पर फिर भी आपको दिल करता है उसको एक चपाट लगाओ बिना बात का गुस्सा। दैट मीन्स वो हर्ट जो है वो कहीं ना कहीं पीछे से नीचे से कैरी आ रहा फॉरवर्ड है। हो रहा है, ठीक है। ओके। तो आपके सोल की भी बहुत सारी लेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे लेसन हैं जो आपको सीखने हैं। हो सकता है उस सोल के साथ वापस आपको इस जन्म में इसलिए भेजा हो ताकि आपको पेशेंस सिखानी हो, आपने पेशेंस सीखनी हो, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट हो कि मुझे इस जन्म में पेशेंस सीखनी है। तो आपके पिछले जन्म के जितने दुश्मन थे उनको सबको इसी जन्म में डाल दिया गया कि भैया ले सीख पेशेंस। तो अब आप डिसीजन बनाते हो कि आपने इसको आउट ग्रो करना है कि आपने फिर उसी लूप में फंसना है, ठीक है। ओके। तो स्पिरिचुअलिटी इज बेसिकली लेटिंग योर सोल ग्रो थ्रू लेसन्स, ठीक है। और स्पिरिचुअलिटी में बड़े पर्पस की बात होती है। वहां पे हायर वाइब्रेशनल इमोशंस की बात होती है, वहां पे छोटे इमोशंस की बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो हमें दोनों चीजों के साथ चलना है। आपकी साइकोलॉजी आपको इस जन्म को बेहतर बनाने के आंसर्स देगी, स्पिरिचुअलिटी आपकी सोल को बेहतर बनाने की आंसर्स देगी। तो अब जब आप दोनों को इकट्ठा कर लोगे तो फिर आपका एक्चुअल में ये जो मटीरियलिस्टिक लाइफ टाइम है, ठीक है, जो मैटर के रूप में आप जहां बैठे हो, तो वो वहां पे वो ऑरा, वो वॉटेक्स इतना कमाल का होगा कि आप इस लाइफ में भी ग्रो कर रहे हो और उस लाइफ में भी ग्रो, आई मीन सोल रियल में भी ग्रो कर रहे हो और फिजिकल रियल में भी ग्रो कर रहे हो। सो दैट इज बिल्कुल। वाई पीएसपी साइको स्पिरिचुअल प्रोग्रामिंग इकट्ठा, माइंड को भी काम करने दो, मैनिफेस्ट भी करो, लाइफ को भी बढ़िया तरीके से जियो, भोगी भी बनो, पर अपनी सोल को ग्रो होने का मौका भी दो। ओके, सो आपने बोला सोल को ग्रो करने के लिए, सो मेडिटेशन भी एक टर्म होता है जिसमें कि इंसान अपनी सोल को ही थोड़ा सा शांत करता है। सो हाँ, कितनी हेल्प करता है मेडिटेशन, और सही तरीका क्या है मेडिटेशन का? क्योंकि लोगों को सुनने में तो काफी टर्म अच्छा लगता है कि मेडिटेशन मेडिटेशन, बट किसी को ये अवेयर नहीं है कि मेडिटेशन एक्चुअली में किया कैसे जाता है। तो वो बिल्कुल। प्लीज बताएं। हाँ। मानवी, आपने बहुत ही सही तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है कि
फैंसी वर्ड है ना, मेडिटेशन को आजकल हम लोग बड़े फैंसी वर्ड के रूप में लेते हैं। और कुछ लोग ना जस्ट टू लुक स्पिरिचुअल, नाउ स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो बिकमिंग अ फैशन, ट्रस्ट मी बिल्कुल। है ना। यस। और ये करने के लिए लोग दिखाते हैं कि देखो मैं 2 घंटा देखो अध्यात्म से जुड़ा हूँ और मैं 2 घंटा आसन पे बैठा हूँ, 2 घंटा मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, दिस एंड दैट एंड ऑल दैट। सी मेडिटेशन इज व्हेन योर माइंड इज विदाउट fear, judgment, or low vibrational energies. Rather, when your mind is totally empty, that is meditation. ठीक है, that is meditation. I wouldn't say 90% के आसपास लोग जो मेडिटेशन करते हैं ना, वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होते। 90 में मैं कम कह गई हूँ, इससे भी ज्यादा। बहुत बार लोग माइंड को एम्प्टी नहीं कर पाते, या तो इसीलिए देर आर सो मेनी थिंग्स दैट पीपल यूज थ्रू आउट टाइम्स। लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी इस्तेमाल की है ताकि कम से कम वो नेगेटिव थॉट से या जो रेकरिंग थॉट्स हैं उनसे दूर रह सके। तो वो चैंटिंग शुरू कर देते हैं कि आप एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हो ताकि, पर आपने देखा लोग चैंटिंग करते करते भी मुंह से राम और दिमाग में कुछ और चल रहा है। आई मीन किसी भी रिलीजन की बात कर ले, ओम नमः शिवाय बोल रहे, अल्लाह अकबर बोल रहे, सतनाम वाहिगुरु बोल रहे, कुछ भी बोल रहे, सिर्फ बोल रहे हैं पर दिमाग कहीं और है। कहीं और। ठीक है, ये भी होता है। दूसरी बात, कुछ लोग ऐसे हैं जो एक काम कर रहे हैं और उस काम में इतना डूब गए हैं कि उनको आसपास का कुछ याद नहीं। इट कैन बी पेंटिंग, इट कैन बी कुकिंग, इट कैन बी डांसिंग। ठीक है, आप कभी किसी इंसान को देखो जो किसी चीज को लेकर बहुत पैशनेट है, वो कुकिंग कर रहा है, उसको भूल ही जा रहा है कि आसपास क्या चल रहा है। नाउ द एनर्जी इज फोकस्ड इन जस्ट वन थिंग, बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। आई थिंक मेडिटेशन का जो मतलब है ना, हम लोग करते हैं ना डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज, कि सिर्फ अपने ब्रेथ को देखो, अपनी सांस को आता जाता है, दैट मीन्स स्टे इन द प्रेजेंट। और मेडिटेशन सिर्फ किसी पर्टिकुलर रंग के कपड़े पहन के और मुद्रा बना के बैठने का मतलब नहीं है। अगर आप एक पर्टिकुलर काम को कर रहे हो विद 100% ऑफ योर energy, focus, that is also meditation. You can meditate while you are dancing, you can meditate while you are cooking. So जिस चीज में आपसे आपको प्यार है, कहीं आपने देखा कुछ लोग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते बजाते गुम हो जाते हैं, लिव लग जाती है उनकी। बिल्कुल। ठीक है, वो क्रिएट कर रहे हैं म्यूजिक पर वो उनकी सोल जो है वो डायमेंशन क्रॉस कर जाती है। करेक्ट। ठीक है, तो मेडिटेशन कोई ऐसी चीज नहीं है, दिस इज नॉट, इस पे किसी का एक इंसान का हक नहीं है। और इसका कोई एक रूल एंड रेगुलेशन भी नहीं है। यू चूज व्हाट इज मेकिंग यू फोकस इन योर प्रेजेंट मोमेंट। वो आप आंख बंद करके भी कर सकते हो, आंख खुली रख के भी कर सकते हो, डांस करते हुए कर सकते हो, बाजा बजाते हुए कर सकते हो, खाना बनाते हुए कर सकते हो, जैसे भी योगा करते हुए कर सकते हो। तो जब आप 100% प्रेजेंट इन द मोमेंट हो ना, एक्चुअली में आप मेडिटेट कर मेडिटेशन। ठीक है। दूसरी चीज है मेडिटेशन की एक और सब डिविजन है, विच इज कनेक्टिंग विद दिस हायर कॉन्शियसनेस वेयर यू डाउनलोड थिंग्स। ठीक है, दैट इज ऑल्सो सब मोडेलिटी बोल लीजिए इसको, सब डिविजन ऑफ मेडिटेशन बोल लीजिए, जहां पे आप भगवान के साथ, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के साथ, यूनिवर्स के साथ एक हॉटलाइन क्रिएट कर रहे हो और आप वहां से डाउनलोड्स ले रहे हो। ठीक है, दैट इज कि आप ज्ञान को बढ़ा रहे हो। राइट, यहाँ ये भी बहुत आसान है। अब लोगों को लगता है ये कैसे, जो भी ज्ञान ऊपर से आता है, जो भी कॉन्शियसनेस से आपको डाउनलोड्स आते हैं, वो आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज, आपकी इंट्यूशन के जरिए आते हैं। बिल्कुल। कोई भगवान जी आके सामने आपके नहीं बोलते कि अच्छा ऐसा कर ले बेटा या ऐसे कर ले बेटी। आपके अंदर से एक आवाज आती कि ये करके देखिए, चलो ये किया जाए। और इसके लिए आपको किसी आसन में बैठने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कार चलाते चलाते भी आपको दिमाग में आ सकता है कि ये करना चाहिए, आइडियाज। बहुत सारे साइंटिस्ट ये चीज मानते रहे हैं, निकोला टेस्ला, आइंस्टाइन, सब लोगों ने ये इनके कोट्स आप चेक कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, दैट आइडिया कम्स फ्रॉम आउटर स्पेस। वो मानते हैं कि एक बार मैं सो रहा था तो मुझे आइडिया आया, एक बार मैं अपनी लैब में कुछ कर रहा था तो मुझे आइडिया। वो आइडिया क्या है? वो इंट्यूशन है। ठीक है, अब लोग कहते हैं इंट्यूशन की आवाज सुनने कैसे? यस, जितना ज्यादा आपके आसपास शोर होगा उतनी आपको आवाज कम सुनाई देगी। इंट्यूशन हर समय आपको गाइड करती है, भगवान जी हर समय आपको गाइड करते हैं, पर वो बहुत स्लो आवाज होती है। ये ऐसा ही है जैसे आपकी घड़ी ना, आपके अगर कमरे में घड़ी लगी है, वो टिक 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 कर रही है, पर अभी आपको सुनाई नहीं दे रही।
रात को जब सारी दुनिया शांत हो जाएगी ना, आपको घड़ी की टिक टिक आराम से सुनाई देती है। कभी सुनिए, करेक्ट। जब सब सो जाते हैं ना, आप जाग रहे हो बाई चांस, आपको उसकी पूरी टिक 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 टिक, सुनाई देगी। यस यस। तो क्या घड़ी ने रात को टिक टिक करना शुरू किया? नहीं। वो पूरा दिन कर रही थी, पर आपके आसपास इतना शोर था कि वो आवाज आपको सुन ही नहीं पाई। ठीक हम्म। है, जैसे ही आपने आसपास के शोर को कम किया, वैसे ही हमारे मन में ना अपने थॉट्स का शोर चल रहा है पूरा टाइम। लोगों की बिल्कुल। आवाजें चल रही हैं, किसी ने बोला तुम खराब हो, किसी ने बोला तुम अच्छे हो, किसी ने बोला ये पैसा कमा के लाओ, किसी ने बोला खाना अच्छा बनाओ, किसी ने कुछ बोला, किसी ने कुछ बोला। वो सारी आवाजें, अपनी आवाजें, लोगों की आवाजें चल रही हैं, चल रही हैं, चल रही हैं। जैसे वो आवाजें शांत होती है ना, जिस स्थिति में वो शांत होती हैं, उस समय वो इंट्यूशन की आवाज आपको सुनती है। इसीलिए जब आप कार चला रहे हो, आप फोकस कर रहे हो ना सिर्फ कार पे, उस समय आपके पति की, पत्नी की, बच्चे की, मास्टर जी की, कुलीग की, बॉस की आवाज सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल। उस समय आपको आइडिया आता है। आप बाथरूम में होते हो, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें शावर लेते लेते आइडियाज आते हैं। क्यों? बाथरूम में बहुत लोगों को आइडियाज आते हैं, पता है? ये हाँ, बड़ी क्योंकि वहां इंटरेस्टिंग पे बात थोड़ा है। सा शांत होता है, यस। हाँ, क्योंकि वहां पे आप एक तो नहा रहे होते हो या आप रिलीज कर रहे होते हो हम्म। एनर्जीज को। उस समय आप फोकस होते हो, उस समय आपको आइडियाज आते हैं। ठीक है, अगर आप बाथरूम में अपना फोन कैरी नहीं कर रहे, आजकल ये भी एक नया ट्रेंड हो गया हाँ हाँ हाँ। ठीक है, कि बाथरूम में भी फोन कैरी करना है। तो अगर आप शांत हो ना, वहां पे आपको आइडियाज आते हैं। तो हम्म। जहां भी आप शांत हो जाओगे या फिर उस प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओगे ना, आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज साफ सुनाई देगी, जस्ट लाइक दैट घड़ी की टिक टिक। हम्म। क्या तो इंट्यूशन और मैनिफेस्टेशन एक दूसरे से कनेक्टेड है? बिल्कुल, बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन क्या है? बेसिकली आपने एक विश क्रिएट की, उसका रियलिटी में आना इज आना इज मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन। बिल्कुल। आपकी इंट्यूटिव एबिलिटीज आपको बता देती हैं कि आप क्या मैनिफेस्ट कर सकते हो। हम्म। ठीक है, कैसे? मेरे पास ना एक बार एक लेडी आई और उन्होंने बोला कि मेरे को ना अपने बेटे का ना काउंसलिंग करवाना है आपसे। उनके बेटे की कुछ एज थी 19-20 के आसपास। एंड शी सेड कि ये कुछ बता नहीं रहा कि इसने लाइफ में क्या करना है, आगे क्या पढ़ना है प्रॉपरली। ये सारा दिन कभी व्लॉग कर रहा है, कभी गेम कर रहा है, कभी ये सारी चीजें कर रहा है। तो आप जरा इसको काउंसिल कीजिए, इससे पूछिए कि ये करना क्या चाहता है। मैंने उससे जूम मीट किया, मैंने उससे बात की, मैंने उनको बोला आप अपनी लाइफ में करना क्या चाहते हो? इस मैम मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूँ। ऐसा कितना पैसा? इस मैम बहुत सारा पैसा, राइट? आई सेड ओके, जस्ट इमेजिन कि अभी मैं आपके बैंक में 100 करोड़ रुपए डलवा दूं। अभी मैं अगला सवाल पूछने वाली थी, नहीं 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 मैम इतना नहीं चाहिए। आई गेटिंग? हमें यही नहीं पता कि हमको मैनिफेस्ट क्या करना है। हम्म। ही सेड मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। और जैसे ही मैंने उसको बोला 100 करोड़ डलवा दूं, मेरा अगला सवाल था कि अगर 100 करोड़ डलवा दूं तो क्या करोगे? तो उसने आगे सवाल सुना ही नहीं। जैसे 100 करोड़ सुना, वो बिकॉज ही वॉज नॉट रेडी टू मैनिफेस्ट इट। हम्म। ठीक है, तो जो इंट्यूशन है ना, वो आपका सत्य है। वो आपको बताता है कि तुम इतने के लिए रेडी हो। बिल्कुल। जिस स्थिति में तुम हो ना, जिस एनर्जी में, तुम्हें इतना ही मिलेगा, तो इतने के लिए काम करो, इतने के लिए तुम रेडी हो। और कभी कभी हम दूसरों को देख के बड़ी बड़ी चीजें, वही जैसे मैंने आपको बोल रही थी कि एक शादी देखी, वहां पे देखा अरे इसने ये पहना, इसने वो पहना, और कल को हमारी शादी है तो हमको वही चाहिए जो उन्होंने पहना। ठीक है, अब ये चीजें होती हैं, लाइफ में होती हैं, सोसाइटी में हम ये देखते हैं। हम एक दूसरे को देखकर अपनी रियलिटी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हमारी अंतरात्मा उसके लिए रेडी नहीं है। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, क्या उतना चाहिए जितना अंबानी के पास है? नहीं, नींद आराम हो जाएगी अगर गलती से पता चल जाए कि उनका 10 मतलब उनका 50वां हिस्सा, 100वां हिस्सा भी आपको मिल रहा है ना, तो नींदें आराम हो जाएंगी कि इसका करना क्या है, टैक्सेशन कैसे होगा, भरेंगे कैसे, कोई चोरी कर लेगा, कोई उड़ा देगा, लोग पीछे पड़ जाएंगे, क्रिमिनल्स पीछे आई यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो बात ये है कि हमारी जो इंट्यूशन है ना, जो हमारी अंदर की रियलिटी है, हमारे अपने कॉन्शियसनेस की आवाज है, वो हमें बताती है कि हमारा पर्पस क्या है, हमें कैसे चलना है। हम उसको सुनते नहीं है, हम बाहर की आवाजों को सुन के मैनिफेस्टेशन का एक विजन बोर्ड बना लिया, कोई है ना? कोई ऐसी रेमेडी है जो मैनिफेस्टेशन को आसान बनाती है? बिल्कुल, सबसे बढ़िया रेमेडी ये है, पहले तो कि कोई भी रेमेडी करने से पहले आप ये जानने की कोशिश करो कि जो विश आप क्रिएट कर रहे हो, जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या वो आपकी पर्सनल और आपकी ऑथेंटिक विश है या उसका सोर्स कुछ और है?
यानी कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। क्यों हीरोइन बनना चाहती हूँ? क्योंकि क्योंकि मेरे वो चाचा है। की लड़की हीरोइन बन गई, तो अब मुझे भी बनना है। ठीक है, वो उसका से था। या मेरे मामा का लड़का क्रिकेटर बन गया, तो मुझे भी क्रिकेटर बनना क्रिकेटर है। बनना। ठीक है, वो बना क्योंकि वो अंदर से पैशनेट था। तो आप ये देखिए, आपके अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो आप पूरी शिद्दत से चाहते हो, जो आपको नहीं मिलेगी तो आपको मतलब आपको जिंदगी हसीन ही नहीं लगेगी। ठीक है, हम रोज विश क्रिएट करते हैं। मेरे पास बहुत लोग आते हैं कि मैम मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए। आई सेड मान लो ये गाड़ी आपको ना मिले तो बोलो कोई बात नहीं, छोटी तो है ही। आपकी विश के पीछे आपका सोर्स ही नहीं है, आपका पैशन ही नहीं है। ठीक है, पैशन नहीं है। जिस दिन यस। आपको ये पता चल गया ना कि आपका जो विश है उसका सोर्स सही है, अब मुझे पता है कि मेरा मिशन क्या है। ठीक है, और ये जो मिशन है मैं अपनी लाइफ के लास्ट ब्रेथ तक कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। मुझे नहीं पता मैं इसमें कितनी कामयाब होती हूँ, पर आई विल गो टिल माई बेस्ट ऑफ कैपेबिलिटीज। I am on a mission to awaken people for their lives. I want to teach them. I want to make them be their best versions. This is my mission. इसको करने के लिए मेरे को जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगी। ठीक है, और ये मैं अपनी जिंदगी की लास्ट सांस तक करूंगी, क्योंकि इसके बिना मुझे और किसी चीज में मजा नहीं आता। दिस इज वॉट आई हैव। यू कैन क्रिएट योर थिंग अलॉट। अब हमें पता है कि ये मेरा मिशन है, ये मेरी, इसको मैंने मैनिफेस्ट करना है। नाउ मेक अ वेरी सिंपल एफर्मेशन। The simplest affirmation is I am open and ready to be this person. ठीक है, I am open and ready to be the most honest mentor for people's enlightenment. I am open and ready. क्योंकि पहली बात, जैसे मैंने आपको बोला, जैसे मैंने उस लड़के को बोला कि 100 करोड़ डाल दूं, तो he was open, he was not open. वो रेडी ही नहीं था वो 100 करोड़ लेने के लिए। तो पहले तो आपको ओपन होना पड़ेगा, आपको पात्र बनना पड़ेगा। ठीक है, राइट। आई एम ओपन एंड रेडी। और रेडी इसमें क्या, आप सरेंडर भी है कि मैं अपना कर्म करता जा रहा हूं। जब यूनिवर्स को लगेगा कि ये कर्म जो है 100% ऑनेस्टी से किया गया है, वो खुद ब खुद लॉटरी लगा देंगे, वो खुद ब खुद एक नया रास्ता खोल देंगे। बिल्कुल। ठीक है, दिस इज द बेस्ट एफर्मेशन दैट यू कैन डू। नंबर 2, जो मैंने अपनी किताब में भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं, अगर आप जजमेंट छोड़ दो, ठीक है, अपनी लाइफ में से जजमेंट को माइनस कर दो। कि अगर ये हुआ Judgment तो को ये कैसे? ना हो तो, या फिर हो गया तो। हाँ बिल्कुल, ना खुद को जज करो, ना दूसरों को जज करो, ना घटनाओं को जज करो। ये हुआ तो क्यों हुआ, ये हुआ अच्छा नहीं हुआ, ये इंसान अच्छा नहीं है, मेरे में कैपेबिलिटी नहीं है। जजमेंट हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन है। जो है उससे लेसन लो और आगे बढ़ो। बिल्कुल। अगर आप अपनी लाइफ में से जजमेंट को निकाल दो ना, ट्रस्ट मी, आपकी चीजें बहुत जल्दी जल्दी मैनिफेस्ट होने लगेंगी। क्या हुआ कि आपने मांगा था करोड़ रुपया, भगवान जी ने आपको दे दिया लाख रुपया। आप कह रहे हो कि मांगा करोड़ था, मिला मिला लाख है। लाख है। आपने जज करना शुरू कर दिया अपने आप को। शायद मैं कुछ, मेरे पास लोग आते हैं कि मैम शायद मैं मैनिफेस्टेशन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक सही नहीं कर रही, ये भगवान जी सुन नहीं रहे, मुझे लगता है ये काम ही नहीं करता। वो जज कर रहे हैं चीजों को। और भैया लाख का दरवाजा खुला है, हो सकता है इससे अगला दरवाजा करोड़ का हो, वेट तो करो। पर हमने जजमेंट में उस एनर्जी को किल कर दिया। ठीक है, दैट इज वन इशू। सेकेंड थिंग, नाउ देर आर सो मेनी थिंग्स दैट कैन एनहेंस अवर एनर्जी। जैसे मैं क्रिस्टल्स, आई बिलीव स्ट्रांगली इन क्रिस्टल्स। ओके। ठीक है, मैं क्रिस्टल्स के बारे में आपको एक बहुत ब्यूटीफुल चीज बताऊंगी। मैंने इसके ऊपर काफी सारे वीडियोस भी बनाए हैं कि लोग ना क्रिस्टल्स को समझते हैं तंत्र मंत्र यंत्र। ठीक है, कि ये कोई जादू की छड़ी है और ये घुमाएंगे या पहनेंगे तो आपका काम बनेगा। ऐसा नहीं होता। कोई भी क्रिस्टल धन की बेहतरी के लिए नहीं है, कोई भी क्रिस्टल ब्यूटी के लिए नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इनकी वाइब्रेशन है, हर एक क्रिस्टल की एक वाइब्रेशन है। जैसे कि संतरा खाने से आपको विटामिन सी मिलता है, ठीक है, किसी फल में आपको आयरन मिलता है, किसी फूड प्रोडक्ट में आपको कैल्शियम मिलता है। वैसे ही उन वो न्यूट्रिएंट्स है ना, वैसे ही आपके एनर्जी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी की फ्रीक्वेंसी होती है। जैसे मोटिवेशन की एक फ्रीक्वेंसी है, बिल्कुल राइट, लव की एक फ्रीक्वेंसी है, वर्थ, सेल्फ वर्थ की एक फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, पैशन की एक फ्रीक्वेंसी है। कई बार हम अपनी रियलिटी की वजह से या अपने पास्ट ट्रॉमास की वजह से हम वो फ्रीक्वेंसी जनरेट नहीं कर पाते या उसको
उसको मेंटेन नहीं कर पाते। बिल्कुल। जब हम उस फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल पहनते हैं तो वो कमी पूरी हो जाती है। ठीक है, मान लो मैं करना तो चाहती हूँ पर शायद मेरी सेल्फ वर्थ को इतना धक्का लगा है कि मैं मोटिवेट नहीं हो पा रही। ठीक है, मेरे को मोटिवेशन नहीं मिल रही। जैसे मैंने वो क्रिस्टल पहना जिसकी फ्रीक्वेंसी मोटिवेशन की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है, जैसे वो मेरे ऑरिक फील्ड में आया, मैंने उसको पहना या मैंने उसको इस्तेमाल किया अपनी मेडिटेशन में, क्या हुआ, मुझे वो फ्रीक्वेंसी मिल गई तो मेरी बिल्कुल। मैनिफेस्टेशन फास्ट होगी। इस तरीके से क्रिस्टल आपकी मैनिफेस्टेशन में मदद करते हैं और लोग इसको लेते हैं जादू से की जादू तरह, तो टोना वैसे से। नहीं यूज कीजिए। ओके, जी सो थैंक यू, और बहुत अच्छा सेशन था, और थैंक यू सो मच हमारे शो पे आने के लिए। अगर ये आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और जिसको भी काउंसलिंग करानी हो वो डॉक्टर शीना कोचर का हमने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो प्लीज उनको कांटेक्ट कर लीजिए। सो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।